मुस्लिम लीग, स्थापना 1906। 1906 उस समय वायसराय कौन था? मिंटो। मिंटो द्वितीय। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो द्वितीय। इसने जानबूझ के मुस्लिम लीग को खड़ा किया। किसके नेतृत्व में? आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। खान बंधु जिन्हें कहते हैं, खान बंधु। दो भाई मतलब बंधु मतलब भाई, आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। कौन कौन? आगा खान और एक सलीमुल्लाह खान। निर्वाचन, पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन मिला 1909 में। 1909 में जब पहली बार पृथक निर्वाचन मिल गया तो मिंटो ने उसी समय बोल दिया था, हमने एक ऐसा जहर के पौधे की बीज बो दी है जो आज नहीं तो कल एक वृक्ष का रूप लेगा, और ले ही लिया वहां पर। सोचिए, इस समय गांधी जी थे। जब गांधी जी दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने से मना कर दिए तो यहां रोक देते कि नहीं रोक देते? गांधी को गाली देने वाले लोग को इतिहास से नहीं पता है कि जिस पाकिस्तान के लिए गाली देते हैं उसकी नींव पड़ी थी 1909 में, और उस समय सब लोग आराम से चुपचाप मुंह देख रहे थे। लोग पृथक निर्वाचन दे दे, गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए थे कि नहीं? और गांधी जी उस समय रहते तो बहुत उससे पहले ही आंदोलन कर चुके रहते और फेमस हो चुके रहते। जहां मुस्लिम लीग बोलती कि हमको पृथक निर्वाचन तू देते, भूख हड़ताल पे बैठ जाता, मार आगा खान सलीमुल्लाह खान का दांत तोड़ देता सब मार के। वहां पे चल, यहाँ पे पृथक निर्वाचन दे लेगा। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे मिल गया क्या कम्युनल अवार्ड? ब्रह्मजे मैकडोनल्ड ने घोषणा किया था, सोचो प्रधानमंत्री की घोषणा कैंसिल करा दिया। यहाँ तो मिंटो है, वायसराय, चमचा। भारत के लोग चमचा का बात नहीं कैंसिल करा पाए थे, जबकि 1932 में जब और भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी थी, पूरी प्रधानमंत्री के टेबल पे बैठ के और वहां से भाग के आ गया था, नहीं अवार्ड, कम्युनल अवार्ड नहीं लागू होने दिया। अब पता नहीं कैसे लोग गाली दे देते हैं। अच्छा, जिन्ना को गाली सुनने का हकदार कौन है? जिन्ना। तो पृथक निर्वाचन मिला। पृथक निर्वाचन को 1916 के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया? दूसरी गलती तो कांग्रेस ने यहां कर लिया। तुमने स्वीकारा क्योंकि हाँ ठीक है पृथक निर्वाचन सही है। पृथक निर्वाचन क्या सही था? गलत था। तो स्वीकारने की क्या जरूरत थी? एनी बेसेंट थी, बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने ही समझौता कराया था। अंबिका चंद मजूमदार जो थे वही उसके अध्यक्ष थे। गांधी जी तो चुपचाप देखने गए थे। क्या करे आदमी, इसके सामने तो पूरा देश टूट रहा था वहां पर। तो गांधी जी गेस्ट के रूप में न गए थे, क्योंकि बियाह में हमरा बुलाइएगा तो हमका बियाह काट दे जाके। अरे वो अध्यक्ष नहीं थे, वो तो पहली बार 1915 में भारत आए थे और उनके गुरुजी कहते बबुआ 1 साल तक कुछ नहीं करना है, तो गुरुजी के बाद में तो जाओ टुकुर टुकुर हमको देखना है यहाँ पर। समझा कि नहीं? सारा तांडव एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग को क्या करा दिया? एक करा दिया था, और एक कराने की शर्तें यही थी कि हमें पृथक निर्वाचन का क्या दिया जाएगा? ये दिया जाएगा। गांधी जी देख के बहुत उटपटांग लगा, गलत बात है, दिस इज सो बैड। तब तक उन्हें राजकुमार शुक्ल मिल गए, ले आके चंपारण में आंदोलन कर दिए। यहाँ पर महात्मा गांधी बस 5 साल पहले आ रहते तो देश का विभाजन नहीं होता। 1910 में आगे रहते ना, 1915 की जगह 1910 में नहीं, 9 से पहले यानी 1905 बंगाल विभाजन जब हो रहा था ना, तब ले गए। ये अफ्रीका वाला गलती कर दिया, सब बुला ले गया। सब रियलिटी है 1909 से पहले। और जो आजादी जिन्ना पाकिस्तान ये सब कहता है ना, उसको कहिएगा बाबुआ बहुत छोटे हो, अभी बच्चे हो, देश के विभाजन, तो घर के खेत का बंटवारा नहीं हो रहा है। तो अगर कह दिया जाए कि जमीन की रजिस्ट्री करो तो बिना वकील का, तो तू ससुर अपन जमीन की रजिस्ट्री ना कर पाएगा बिना वकील का। आया है देश का विभाजन करने। देश विभाजन की नींव 1909 में रखी जा चुकी थी। हकीकत में तो 1906 में ही रखी गई थी, लेकिन 6 से कोई दिक्कत नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी बनने से कोई दिक्कत नहीं था। अम्बेडकर साहब ने भी तो क्या अम्बेडकर साहब की बात मान लिए थे? महात्मा गांधी रमजे मैकडोनल्ड की बात मान लिए थे? इरविन नहीं मान पाते। अरे बाप रे, बवाल मचा दिए थे। जेल के अंदर आंदोलन किए थे, जेल के अंदर। पावर ये था, जेल के अंदर लोग का हालत खराब हो जाता है यहाँ पे। तो 1909 में उसकी मांग जा चुकी थी यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? 1906 में ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद पाकिस्तान की धीरे धीरे क्या होने लगी थी? बात बढ़ने लगी थी पाकिस्तान की। अब ऐसे ही नॉर्मल सब चीज चल रहा था। 1929 में इसने ना जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात कर दी, तो मुस्लिम लीग ने भी कहा ठीक है आजादी मिलनी चाहिए। अभी तक किसी के अंदर में ना विभाजन की बात नहीं आई थी। ससुरा 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ। किसका? मुस्लिम लीग का।
क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा था जिन्ना। कौन कर रहा था? जिन्ना। कौन कर रहा था? जिन्ना। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना कर रहा था और इसी ने कहा कि हमें द्विराष्ट्र चाहिए। तो पहली बार द्विराष्ट्र की मांग कहां हुई थी? लाहौर अधिवेशन। हाँ, लाहौर अधिवेशन जो भारत के लिए लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमार, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमार, यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो हम लोग के सबसे जो मुसलमानों को अधिकता है वो एरिया पाकिस्तान की हो जाएगी यहाँ पर। तो उसने कहा कि देखिए, पहला तो ये पंजाब में है, अफगानिस्तान के पास का ये एरिया है, पंजाब में है, अफगानिस्तान का, ये कश्मीर का एरिया है, ये हमें दे दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये सिंध का एरिया है, ये हमारा हो जाना चाहिए। तो पंजाब का होना चाहिए, अफगानिस्तान का, कश्मीर का, सिंध का, ये सब एरिया होना चाहिए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? इंडस एरिया, सिंध, तो उसने प से पाकिस्तान, क से कश्मीर और ऐसे इन अफगानिस्तान। देखिए ये जो एरिया था तान, ये तो ऐसे जोड़ा जाता है, हिंदुस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसका कोई खास मतलब नहीं है। तो उसने इसी तरह से एरिया निकाला, पंजाब का एरिया दे दो, अफगानिस्तान का दे दो, कश्मीर का दे दो, सिंध का दे दो, इस्लामाबाद का एरिया दे दो। इस तरह का करके क्या बना दिया? पाकिस्तान। अपने मन से आइडिया जोड़ दिया पाकिस्तान। उस हिसाब से तो पहले ही उनके नियत में बांग्लादेश नहीं था। अलग उनकी हिस्ट्री के क्लास में यूरोप का हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अमेरिका का हिस्ट्री, उनका अपना है नहीं है। अच्छा, पढ़ाएंगे कैसे अपने बाप की हिस्ट्री? समझ में नहीं गया? आज जिन्ना की अब नहीं मिलेगा आजादी, अब आजादी ऐसे मिलेगा ही नहीं। चुनाव में हार गए, वायसराय हमारा वैल्यू नहीं दे रहा है, हमको करना ही होगा, अब हमको हर हाल में उघारे नाचना पड़ेगा। तो इसने कहा एक काम करते, चलो नाचो लोग उघारे। 16 अगस्त 1946, आजादी के ठीक एक साल पहले, आजादी के ठीक एक साल पहले कांग्रेस मुस्लिम लीग ने दंगे कराना चालू किया। इसका नाम रखा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। क्या नाम रखा? प्रत्यक्ष कार्रवाई, कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। क्या किया गया? डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में भयानक दंगे फसाद कराए गए, मारकाट, एकदम उग्रवाद हो गया, एकदम भयानक मारकाट हो गया। बंगाल का एरिया में चूंकि हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, वहां पर तलवार चल रहे थे, दंगे के बीच में खुद गए थे यहाँ पर, और उन्होंने सबको शांत कहा था कि तुम्हारे तो याद करो भारत छोड़ो आंदोलन, तुम सब एक साथ लड़े थे, याद करो सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो चौरी चौरा हत्याकांड जब हमने बंद किया था तो पूरे देश के लोगों ने आवाज उठाया था कि हम लड़ना चाहते हैं, तुम ये अपने में लड़ना चाहते थे, ये अंग्रेजों की चाल है, तुम्हें पाकिस्तान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये अंग्रेज मिले हुए हैं, इसलिए देखो कि अंग्रेज अपने सिपाही खड़े हैं लेकिन तुम्हें दंगा कंट्रोल नहीं करेंगे। तुम किसी एक आदमी को थप्पड़ मार के देखो, ये पूरे अंग्रेज सिपाही तुम्हारे ऊपर केस करके एफआईआर करके जेल डाल देंगे, लेकिन आज तुम लड़ रहे हो, देखो ये सामने खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सब लोगों को लगा यार सही बोल रहा है, सारे लोगों ने हथियार फेंक दिया और गांधी जी से माफी मांगा। अंग्रेज सब कहे कि यार ये आदमी कौन सी है यार, पूरा जब आदमी है यार, तो अंग्रेजों ने कहा था वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी। हालांकि वन मैन आर्मी बहुत लोगों को उपाधि दी गई जा सकता है, और अगर भारत को रोकना है तो इतना बड़ा अगर भारत रहेगा, इतना बड़ा भारत, तो ये किसी से कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसलिए भारत को रोकने के लिए इसे तोड़ना जरूरी है, तब यहां से तोड़ने की बात कही गई, और इसमें जिन्ना सबसे पहले आ गए। और इस सारा दंगा के बाद जब जिन्ना कराची पहुंचे थे तो कराची में उन्होंने भाषण दिया था कि मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इस जन्म में पाकिस्तान बनते हुए देख सकूं, लेकिन मैं उघारे नाच दिया, इसलिए मैंने आंदोलन देख लिया। लेकिन जिन्ना को भी नहीं अच्छा देखिए ध्यान से, जिन्ना कभी भी याद रखिएगा, जिन्ना का खुद का कहना था कि मुसलमान मुझे अपना राजनीतिक नेता मान सकते हैं, धार्मिक नहीं। जिन 40 तक हम भारत को क्या करेंगे? आजाद करेंगे, 1948 में भारत को आजाद करेंगे। तब तक जिन्ना भाव गया कि पाकिस्तान उसका बनाया हुआ देश नहीं है, ये किसका बनाया हुआ देश है? अंग्रेजों का। अब क्या किया जाए? तब तक जिन्ना कोई जांच हुई फेफड़े की तो पता चल गया जिन्ना को टीबी है। अंग्रेज डॉक्टर ने जिन्ना को ये बात नहीं बताया कि जिन्ना को क्या है? टीबी है, क्योंकि अंग्रेजों का सख्त कहना था कि अगर पता चल जाएगा कि जिन्ना को टीबी है तो पाकिस्तान कभी नहीं बन पाएगा।
पाकिस्तान बनने में सबसे बड़ा योगदान जिन्ना का था। लोगों ने जब ये बात कहा था कि मुस्लिम लीग ने लड़ के पाकिस्तान का निर्माण किया, तो जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम लीग जैसे संगठन की हैसियत नहीं थी कि वो एक राज्य तोड़ सके, पाकिस्तान का निर्माण मैंने कराया था। ये जिन्ना का वक्तव्य था। और अंग्रेजों का कहना था कि अगर ये टीबी है, इसको पता चल गया कि ये मरने वाला है, तो किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं? और जब पाकिस्तान बन गया तब बताया गया कि जिन्ना को टीबी है। जब बन गया तब बताया गया कि जिन्ना को टीबी है। जिन्ना की परिवार एक हिंदू था। उनके माता का नाम मीठी बाई था, मीठी बाई ठक्कर। पिता का नाम था जीना भाई ठक्कर। दादा का नाम था पूंजा भाई ठक्कर। समझ में आ गया कि नहीं? जीना के पिताजी हिंदू थे, दादाजी भी हिंदू थे। गुजरात में एक जगह का एरिया है, गुजरात में देखिए था, आप लोग को पहली बार पता चला है। एकदम क्लास शॉक हो गया, ये क्या हो गया। देखिए यहाँ पर ठक्कर परिवार रहता था। ठक्कर हिंदू धर्म में ठक्कर जाति होती। गुजराती लोग बहुत कम नॉनवेज खाते हैं। ठक्कर इनका भी नाम यही था, क्योंकि ना उस समय की परंपरा थी कि बाप का नाम साइड में दो। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का देखिए ना, मोहनदास बदवा में करमचंद गांधी। तो इनका नाम क्या रखा गया, इनके बेटा का? जीना मोहम्मद अली जीना भाई। पूरा नाम क्या था? जीना भाई, मोहम्मद अली जीना भाई, मोहम्मद अली जीना भाई। समझ में गया? जब ये लंदन पढ़ने गए तो इन्होंने भाई हटा दिया, नाम हो गया मोहम्मद अली जीना। हाँ जी, ये भी पढ़ा लिखा था, वकील था। नेहरू को इसने तो यही कहा कि नेहरू मेरा जूनियर है, वो क्या सवाल फंसता है तो हमसे पूछने आता है, वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? वो नेहरू जिन्ना का जूनियर था, जिन्ना वकील था। देखिए, आपका दुश्मन भी है, लेकिन अगर काबिल है तो उसको तो आप कहिएगा ना कि भाई पढ़ा लिखा है, कि आपके दुश्मन के